कैसा है। सब लोग मेरे को एक ही सवाल पूछता है, जिम में भी, टीएम्स में भी एक ही सवाल लोगों का रहता है कि सर आप इतने भागते उसके बावजूद भी आपका मसल्स ड्रास्टिकली 1 महीने में इतना ग्रो कैसा हो रहा है। तो सबसे पहला मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहूंगा कि जो लोग भी आपके सिर पे जो भूसा भर रहे हैं ना, आप लोग जो भी भूसा भर रहे हो, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का भूसा भरो। क्योंकि देखो, भूसा तो भरना छोड़ेंगे नहीं, इंडियंस लोग का ये खासियत है, जिधर से भी भूसा मिलता है वो भरते ही रहते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन भूसा जो भरना है ना, थोड़ा सही जगह से भरो अगर भरना ही है। या तो सेल्फ एजुकेट करो अपने आप को, कुछ भी जो लोग बोलते हैं वो ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग का यही है कि जो कुछ बोल दिया बस उसी को ब्लाइंडली फॉलो कर दिए। अरे भगवान ने ऊपर तो अक्ल दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अगर ऐसा होता था तो मैं 1 महीने में मसल्स मेरा ग्रो कैसा होता था, मेरा रनिंग काउंट भी बढ़ गया। रनिंग तो मेरा वैसे ही है, मैंने थोड़ा भी रनिंग में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन मसल्स मेरा ड्रास्टिकली बढ़ गया। तो अगर ऐसे ही होता था, अगर भागने से अगर कैटाबॉलिज्म होता था, गेन्स अगर कम होता था, फिर मेरा मसल्स कैसे बढ़ रहे? हाँ, तो उधर ही तो बात प्रूव हो गया ना। ये वाला चीज़ तो उधर ही प्रूव हो गया है कि रनिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट रनिंग से आपका इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांग हो रहा है, आपका लंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, आपका हार्ट स्ट्रांग हो रहा है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो है बॉडी का वो है हार्ट। आप जैसे मसल्स वसल्स लेके करोगे क्या अगर आपका हार्ट ही वीक है? जिम में बड़े-बड़े बिल्डर्स लोग को आप देखोगे, बड़ा-बड़ा वज़न उठाता है, अपने आप को बहुत देर शाना समझता है। 5 मिनट भागने को नहीं होता हूँ। तो वैसा बॉडी का यार वैल्यू क्या है? वो बॉडी का मीनिंग क्या है? हाँ, 100-100 किलो उठाता है, 5 मिनट भाग नहीं सकता है, वैसे बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, एज़ पर मी। इसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, जो तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट मसल है, जो तुम्हारे बॉडी का हार्ट, उसको कंडीशन करो। लंग्स को कंडीशन करो, 24 घंटा हम लोग साँस ले रहे हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ाओ रनिंग से। रनिंग का वो है, रनिंग कोई पतला होने के लिए का मतलब रनिंग इज़ नॉट जस्ट अ वेट लॉस मशीन। लोग उसको सिर्फ पतला होने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं उसके लिए करता ही नहीं हूँ। मैं रनिंग को मेरा इंटरनल ऑर्गन्स को, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता हूँ, माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता हूँ। इट्स मोर ऑफ अ मेडिटेशन फॉर मी। और अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कैटाबॉलिज्म, यू हैव टू कीप योर प्रोटीन इनटेक ऑप्टिमम। आप बहुत सारे रनर्स लोग को देखे होंगे जो लोग चूसा हुआ आम जैसा दिखता है। उन लोग क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स दबा-दबा के लोड करते हैं ताकि भाग ले। एक बार भागना खत्म हो गया फिर बस। फिर बाद में जो उसको जो रिक्यूपरेट करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो उन लोग उसमें ध्यान ही नहीं देते। उन लोग सिर्फ कार्ब्स भागने के लिए लेता है, फ्यूल के लिए, बस खत्म। तो तभी तो कैटाबॉलिज्म होगा ही, तभी तो आपका मसल्स ही खा जाएगा वो। बट वो चीज़ आपको प्रिवेंट करना है बाय हैविंग एडिक्वेट प्रोटीन थ्रू आउट द डे। आई टेक 1 gram per pound of my body weight, which comes down to roughly around 170 grams per day, which I perfectly take through food and protein powder. एंड सेकेंड कम्स रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन। मैं रोज 9 बजे सोने जाता ही हूँ, चाहे वो मैं जिधर भी रहूँ, जिधर भी ट्रैवल करूँ, और ठीक 5 बजे मेरा नींद खुल ही जाता है फुल फ्रेश होके। तो रेस्ट, रिक्यूपरेशन, न्यूट्रिशन, ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, विच वी विल कम बैक टू लेटर, लेकिन ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लीप यानी कि रेस्ट, फिर न्यूट्रिशन और रिक्यूपरेशन। क्योंकि हम लोग जब भी वर्कआउट कर रहे थे मसल्स को तोड़ दे रहे हैं, उसको जब भी टूटा हुआ चीज़ को जब भी आप रेस्ट और अच्छे न्यूट्रिशन से उसको आप जब भी संवारते हो, हील करते हो, तभी वो स्ट्रांग होकर ग्रो होता है। तो दैट इज़ द फिलोसफी, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मसल बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ करो और ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसर्स लोगों को फॉलो मत करो। उन लोग तुमको हेल्प करने के लिए नहीं बैठे हैं, उन लोग सिर्फ अपना फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने के लिए बैठे हैं। कोई जेन्युइन सोर्सेज से अपना नॉलेज लो। और एज आई सेड, गोबर मत भरो अपने दिमाग में, सब जगह से गोबर लेते हो और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हो, वैसा मत करो। ट्राई टू सेल्फ एडुकेट योर सेल्फ। कुछ रहेगा पूछ लेना मेरे।